माहौल तो यहाँ एक तरफा है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी का एक तरफा मामला है। वोटर कुछ साइलेंट भी है, कुछ वोटर खुले भी हैं। आज़ादी के ज़माने से जब कांग्रेस बहुत बुलंद होती थी, उस ज़माने में भी यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग मजबूती से चुनाव जीतते थे। एक वोट देना है समाजवादी को, एक वोट हमारा है। लेकिन जो जनता का माहौल है 90% में चंद्रभान जीत रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ की रैली हो चुकी है। अखिलेश यादव की रैली का इंतजार है। उनके जो स्टार प्रचारक हैं, कहा जा रहा है कि डिंपल यादव का रोड शो मिल्कीपुर में होना है। तो इस समय हम मिल्कीपुर की जो हमारी कवरेज है वो लगातार जारी है। इस समय हम एक चौराहा है, यहाँ बैठे हैं। पीछे हमारे खाद की दुकान है, कुछ लोग बैठे हैं। इनसे जानेंगे कि मिल्कीपुर में क्या माहौल है और खाद की किल्लत, खासकर जो किसानों को लेकर इन दिनों काफ़ी चर्चा में रहा। खाद इस समय कितना उपलब्ध है किसानों के लिए और मिल्कीपुर में, इस पर भी चर्चा करेंगे। चुनावी चर्चा के साथ साथ तमाम चर्चाओं पे हम बात करेंगे कि इस बार क्या माहौल है, क्या मिल्कीपुर में फिर से यहाँ साइकिल दौड़ेगी या फिर कमल यहाँ खिलेगा, वो इनसे ही जानेंगे यहाँ के लोगों से। क्या लग रहा है चाचा, इस बार मिल्कीपुर में आपके इलेक्शन हो रहा है? हाँ, चुनाव हो रहा है। चुनाव बहुत तेजी से चल रहा है। तो किसका माहौल दिख रहा है ज़्यादा अभी? माहौल अभी कोई खास समझ में नहीं आ रहा है। जनता चुप है और उम्मीद है कि अच्छा वोट पड़ेगा। अच्छा वोट पड़ेगा? अच्छा वोट पड़ेगा। अभी जनता कुछ बोल नहीं रही है। जनता बोल रही है। क्या लग रहा है कि जो सत्ता का दुरुपयोग का आरोप लग रहा है, तो इस वजह से भी जनता साइलेंट है? दुरुपयोग की कोई खास बात नहीं है, लेकिन यह है कि दबाव तो सरकार का रहता है। दबाव सरकार का रहता है, लेकिन ये ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि मिल्कीपुर में वो चीज़ नहीं होगी। नहीं, वो नहीं होगी। मिला जुला असर है। क्या नाम होगा आपका? रामदयाल पांडे। रामदयाल पांडे जी भी अच्छा चल रहे हैं और यानी दोनों मजबूती से लड़ रहे हैं। हाँ, मजबूती से लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा रहेगा। क्या लग रहा है मिल्कीपुर में इस बार क्या माहौल है यहाँ? माहौल तो यहाँ एक तरफा है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी का एक तरफा मामला है। वोटर कुछ साइलेंट भी है, कुछ वोटर खुले भी हैं। अब सत्ता है उनकी, कुछ सत्ता का दुरुपयोग तो करेंगे ही और बाकी जनता ने मन बना लिया है। ये क्रांतिकारियों की धरती है, बाबू मिशन यादव जी की धरती है, जो हमेशा समाज के जो है अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाने का उन्होंने काम किया और वही उन्हीं के वो हमेशा उनको यहाँ की जनता ने मसीहा माना अपना। और हमेशा जनता के जो दुख दर्द, किसान, नौजवान, गरीब, मजलूम, सब की लड़ाई लड़ने वाले हमेशा उन्होंने लड़ा और समाजवादी पार्टी का ही विधायक हमेशा यहाँ से हुआ है और इस बार फिर से समाजवादी पार्टी। लेकिन योगी जी ने यहाँ अपनी प्रतिष्ठा फंसा दी है। कह रहे हैं योगी जी बार बार यहाँ आ रहे हैं और अयोध्या की हार का बदला मिल्कीपुर में लेना चाह रहे हैं। हर बार से नहीं, जनता वोट तो जनता को देना है। देवतुल्य जनता, मतदाता जो वोट उन्हीं को देना है। अब वो उनका जो निर्णय होगा तो सबके लिए सम्मान है। 24 के चुनाव में जनता ने वोट दिया तो अवधेश प्रसाद जी समाजवादी पार्टी का सांसद हुए यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। पीडीए अब एकजुट हो रहा है और पीडीए की फिर से जो है वो मिल्कीपुर में विधायक पीडीए का बनने जा रहा है। क्या कह रहे हैं चाचा जी? कहा ऐसा कोई सरकार के दबाव नहीं कि योगी की मंशा से ही काम होगा। पब्लिक की मंशा से काम होगा, वोट पब्लिक को देना होता है। अच्छा, योगी जी यहीं आए थे, उन्होंने कहा कि ये जो सांसद हैं अयोध्या के दुर्भाग्यवश बन गए। तो क्या लगता है, दुर्भाग्य से बने या जनता के वोट से? जनता के वोट से बने। दुर्भाग्य से वोट बक्सा में थोड़ी जाता है। वो तो वोट देने से वोट जाता है ना। क्या मतदाताओं को बरगलाया गया? कहते हैं कि जनता जो थी वो इनके बरगलाने में आ गई समाजवादी पार्टी के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। लोगों ने वोट दिया। अच्छा। तो वो विधायक बने। हाँ। वो सांसद बने और इधर जिसको पब्लिक वोट देगी वही विधायक बनेगा। तो कोई बूथ कैप्चरिंग ये सब नहीं हो पाएगी इस सरकार में। यहाँ बूथ कैप्चरिंग नहीं हो पाएगी? सवाल ही नहीं पैदा होता है, ऐसा कोई मामला नहीं होगा ना। नहीं, लेकिन ऐसा जो पिछले 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुआ तो तमाम ये तस्वीरें आई, मीडिया में खबरें आई। देखा होगा, एक तरफ मतदाता खड़े थे और दूसरी तरफ पुलिस पिस्तौल ताने खड़ी थी, लाठी भांज रही थी, वोटरों को बूथ तक नहीं जाने दिया, ऐसा आरोप लगा। कुंदरकी जैसी सीट समाजवादी पार्टी हार गई। ऐसा है, जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं वहाँ तो कुछ दंगा फसाद हो सकता है। हमारे लोगों के क्षेत्र में ऐसा कोई पोलिंग हमको तो नज़र नहीं आ रही है कि जहाँ ऐसी विवादित कोई
चीज़ हो। चलिए, क्या लग रहा है मिल्कीपुर में इस बार समाजवादी पार्टी और भाजपा में मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों में है, तो किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? यहाँ चुनाव एक तरफा है। यहाँ समाजवादी पार्टी बेहद मजबूत है और हमेशा आज़ादी के ज़माने से जब कांग्रेस बहुत बुलंद होती थी उस ज़माने में भी यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग मजबूती से चुनाव जीतते थे। उसमें एक मिसाल है बाबू मिस्सेन यादव जी, हमेशा यहाँ समाजवाद के नाम पे और पिछड़ों, गरीबों, मजलूमों, दलितों के नाम पे हमेशा चुनाव जीते। तो यहाँ कोई मुकाबला बीजेपी है नहीं। और जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी के आने का सवाल है, मुख्यमंत्री जी यहाँ बहुत बार आ चुके, बराबर आ रहे हैं। लोकसभा के पहले भी बराबर आए, लेकिन लोकसभा में जो हालत हुई है बीजेपी की, वो आप देख रहे हैं कि हम लोग अयोध्या में चुनाव जीते। काम का क्या लग रहा है, कितना काम हुआ है अयोध्या में, मिल्कीपुर में? काम तो बस शहर में, मुझे लगता है कि ज़िले में तो काम हुआ नहीं है, सिर्फ अयोध्या शहर में ही काम हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो वही रोडें हैं जो कानूनन हर जगह होनी चाहिए। बाकी कोई रोड, कोई एक्स्ट्रा काम, कोई विकास काम मिल्कीपुर की गाँव में नहीं दिख रहा है। तो इसलिए यहाँ की पब्लिक में नाराज़गी है और मुझे लगता है उस नाराज़गी का पब्लिक और जवाब देगी तुरंत। यहाँ चुनाव में 5 तारीख जवाब देगी जी। क्या लग रहा है, किसका माहौल देख रहे हैं यहाँ पर, लड़ाई कैसी देख रहे हैं? कांटे की टक्कर है सर। कांटे की टक्कर है, कोई भी पार्टी निकल सकती है। और योगी जी कह रहे हैं, अच्छा यहाँ पे जो मुद्दे हैं, मुद्दों पे चुनाव होने वाला है या फिर मंदिर और कुंभ जिसका योगी जी यहाँ पे? तो मिल्कीपुर जातिवाद है, जातिवाद तो पूरे प्रदेश में है। यूपी बिहार की राजनीति जाति पे टिकी हुई है, मिल्कीपुर में ज्यादा शायद। जाति देखकर यहाँ मंत्री बनाए जाते हैं, जाति देखकर टिकट दिए जाते हैं। हर पार्टी में कराई जा रही है, हर पार्टी में अपना जातीय समीकरण बना के जो है जाति करना होता तो भारतीय जनता पार्टी को ओम प्रकाश राजभर को मंत्री थोड़ी बनाना पड़ता, योगी जी को भर भर के जो गालियां देते थे। कांटे की टक्कर मैंने बताया, अभी जनता के मूड की बात है, जनता जिसको चाहे उसको विजयी बनाएगी। टक्कर कांटे की देख, कांटे की टक्कर है जी भी। अच्छा, ऐसा भी यहाँ लगता है कि कुंदरकी जैसा भी हो सकता है यहाँ पे? नहीं, ऐसा तो कोई चांस नहीं है, ऐसा कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ नहीं हो पाएगा? नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा यहाँ पे, तो आसपास के क्षेत्रों में जी। उपचुनाव कहा जाता है, सत्ता का चुनाव होता है, सत्ता का दबाव होता है सरकार की तरफ से। देखिए पूरी कैबिनेट यहीं पे, 8 मंत्री, मुख्यमंत्री दर्जनों बार। बात तक हमारे समझ में नहीं आया ना, हमारे लोगों के पास कोई याद दबाव डालने के लिए ऐसा नहीं है जी। वोट मांगने के लिए तो आए कि नहीं कोई मंत्री? दोनों पार्टियाँ आती हैं, दोनों पार्टियाँ आ रही आती हैं जी। कांटे की टक्कर देख रहे हैं? कांटे की टक्कर है सर। चलिए क्या लिए हैं? ये बैटरी है। बैटरी? हमको लगा रेडियो लिए हैं। नहीं, बैटरी लिए हुए हैं, पैसा नहीं है इसको चार्ज करने के लिए। चुनाव चल रहा है, कोई पार्टी पैसा नहीं दे रही क्या? एक पैसा नहीं मिल रहा है, हम ठाड़ हैं 1 घंटा से यहाँ। किधर से भी पार्टियां नहीं दे रही? कोई पैसा नहीं दे रहा है, वही बड़े लोगों को दे रहा, हम लोग ऐसे भुइयां में टहल रहे हैं। हाँ। अच्छा, चुनाव है तो क्या लग रहा है, किसका माहौल है यहाँ पे, साइकिल या कमल, किसका भारी है? यहाँ तो चंद्रभान जीते हुए हैं कम से कम 20,000 वोटों से। चंद्रभानु पासवान का? हाँ। उनका माहौल दिख रहा है यहाँ? 90% है, 10% में जनता खेल रही है। 90% में ही चल रहे हैं, 10% में जनता खेल रही है जी। लेकिन हमको तो वोट देना है, 1 वोट देना है समाजवादी को, 1 वोट हमारा है। लेकिन जो जनता का माहौल है 90% में चंद्रभान जीत रहे हैं। चंद्रभान का माहौल है और तो आप साइकिल को वोट देंगे? जी। अच्छा, बाकी माहौल आप देख रहे हैं कि यहाँ चंद्रभानु का है? जी जी। आप वोट साइकिल को देंगे? जी। चलिए, तो यह मिल्कीपुर में थे लोग, थे, इनकी अपनी राय है, इनका कहना है कि यहाँ जो मुद्दे हैं वो अपने अपने मुद्दे भी हैं, तमाम मुद्दों पे वोट करेगी यहाँ की जनता। और यहाँ की जनता खुलकर ये भी कह रही है कि जो कुंदरकी और या प्रशासन के दुरुपयोग का जो आरोप लग रहा है वो यहाँ नहीं होने वाला है। यहाँ की क्रांतिकारी धरती है ये, लेकिन 5 तारीख को मालूम पड़ेगा और जब नतीजे 8 तारीख को आएंगे तब मालूम पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो दोनों अपनी जीत के लोग दावे कर रहे हैं उनके कितने दावे में सत्यता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं, बने रहे हमारे साथ। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और जगह से। और मिल्कीपुर में हमारी लगातार कवरेज जारी है, जनता के बीच लगातार जा रहे हैं, उनकी राय ले रहे हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पर वोट करेंगे और किसे वोट करेंगे। बने रहे हमारे सहयोगी कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ, बबलू, मिल्कीपुर, अयोध्या।